हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 4 डिस्कस करना है, ठीक है। क्या करना है, सॉरी क्या पढ़ रहे थे, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक एवं करणी, ठीक है। तो इसमें का जो भी प्रॉपर्टी आप लोग को बता दिए थे, ठीक है, तो उसको आप लोग रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के आधार पे ही जितने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉपर्टी याद रहेगा तभी आगे आप सिंप्लीफिकेशन हुआ, फिर मैथमेटिक्स में और सारे यूज में तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में, पढ़ते हैं हम लोग परिमेयकरण, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं परिमेयकरण। सबसे पहली बात कि हम लोग ये जानेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय परिमेय संख्या, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो परिमेय संख्याएं जो होती हैं हमेशा P बाई क्यू के रूप में होती है, ठीक है। P बाई क्यू का बोले तो P बाई क्यू के रूप में होती है। इसको क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है, ठीक है। इसको अंश कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, हर, ठीक है, हर कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान देने की बात यह है कि जो मतलब परिमेय संख्या P बाई क्यू तो कहते हैं, बट एक कंडीशन और है कि जो Q इक्वल टू में नॉट, मतलब ये जो होता है Q जो होता है, जो Q का जो मान होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए तब इस पे अब हम लोग क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक परिमेय संख्या दी गई 1/√2 दिया गया, ठीक है। यदि आप लोग को इसको सॉल्व करना हो तब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अंडर को यहाँ यदि हर में क्या है, अंडर है, और सॉरी नीचे में हर में क्या है, अंडर है। और इस अंडर को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंश तथा हर में, ठीक है, अंश तथा हर में √2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, √2 अपान √2, ठीक है। और एक चीज तो आप लोग जानते हैं कि √2 बाई √2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो किसी भी मतलब संख्या में देख कर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही संख्या होती है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 हो जाएगा। और यदि आप लोग को याद होगा तो जब हम प्रॉपर्टी बता रहे थे तो क्या बताए थे कि अंडर में x, ठीक है, इंटू में अंडर में x, ठीक है। √x इंटू √x इक्वल टू किसके बराबर होता है, x के। और हम प्रूफ भी किए थे। यदि आप लोग भूल गए तो दोबारा हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एक चीज और, जैसे कि √, का मतलब क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है ये, ठीक है, आए समझ में। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या x के पावर 1/2 होगा, इंटू में x के पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा, आए समझ आप लोगों को। उसके बाद प्रॉपर्टी में ये भी बताया था कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर्टी में हमने बताया भी था कि यदि मतलब बेस इक्वल हो, ठीक है, यदि बेस इक्वल हो तो जो इनके पावर होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, जोड़ने काम करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x के पावर 1/2 प्लस 1/2 होगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 + 1 अपान 2, और x के पावर 1 कितना हो जाएगा, 2/2, और ये कट के किसके बराबर होगा, x के पावर 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। देख लीजिए आपको प्रूफ भी कर दिए, ठीक है। यदि आप लोग ये जानना है कि नहीं आया डायरेक्ट x कैसे हो गया, तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। देखिए
तो यहाँ पे अब इसी तरह जब यहाँ पे क्या है कि अंडर रूट 2 है इंटू अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने मतलब प्रॉपर्टी बता भी दी कि नहीं किस तरह हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 2 का जो मान होता है 1 पॉइंट कितना होता है 1.412 ऐसा समथिंग होता है। ठीक है, तो उस पर रख के आप लोग मतलब इसको कैलकुलेट हल कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। आप देखिए नेक्स्ट, देखिए सिंप्लीफिकेशन का आप मतलब जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, वनडे एग्जाम हो या फिर किसी चीज का एग्जाम हो, जैसे टीचर का भी एग्जाम हो, तो जितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। बस बात है कि आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और उस पर बेस आपको मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कितना उसको प्रैक्टिस मिलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या और दी गई है 1/5 प्लस √3 दिया गया है और हमको इसको क्या करना है हल करना है। ठीक है, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है इस कंडीशन में क्या करेंगे। सिंगल था, यदि सिंगल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे सेम संख्या से अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देंगे। बस यहाँ पे जब डबल संख्या रहेगी तब क्या करते हैं हम लोग, देखिए नहीं मालूम है तो हम लोग बता दे रहे हैं 1/√5 प्लस √3 है। इसका हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तब हम लोग क्या करते हैं कि हर में जितने भी मतलब संख्याएं हैं इनके अपोजिट संख्या लेके अंश तथा हर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है हर का परिमेयकरण करना कहा जाता है। ठीक है, तो तब देखिए नीचे क्या है हर में क्या है यहाँ प्लस है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या अभी हम बताएं कि जब हर का परिमेयकरण किया जाता है, जब हर का परिमेयकरण किया जाता है तो जस्ट इसके अपोजिट से, ठीक है, इसके अपोजिट से अंश तथा हर में क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 1/√5 प्लस √3 इंटू में अब हम लोग इसके अपोजिट से अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 अपान में क्या हो जाएगा √5 माइनस √3। ठीक है, आया समझ में। देख लीजिए, और अलजेब्रा के एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसको क्या बोला जाता है कि a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है a प्लस बी और एक क्वेश्चन में क्या होता है a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। जैसे मान लीजिए ऊपर वाली जो अंश वाली संख्या अंश में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा √5 माइनस √3 अपान में। अब देखिए क्या इस फॉर्मूले बेस लग रहा है आप लोग को, क्योंकि a² माइनस b² इक्वल टू में a क्वेश्चन में a प्लस बी और a क्वेश्चन में a माइनस बी। उसी तरह यहाँ पे दिख रहा है आपको a क्वेश्चन में क्या है √5 प्लस √3 है और दूसरे क्वेश्चन क्या है √5 माइनस √3 है। तो जब इसका हम लोग जब इस पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। देख लीजिए समझ में आया। उसके बाद जब जानते हैं एक चीज और जानते हैं कि जब √√ का स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये क्या होंगे जो √√ है उसको हट जाएगा, √5 माइनस √3 अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2। कहीं ये तो नहीं किसी को समझ में ये तो नहीं आ रहा है कि मतलब ये कैसे कर दिए डायरेक्ट। देख लीजिए बता भी दे रहे हैं इसको, ऐसे यदि प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो आप लोग को ऐसे याद। जैसे यहाँ पे दिया है √5 टोटल के पावर कितना दिया है 2 दिया है ना। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि हम जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे ऑलरेडी इनका स्क्वायर देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो मतलब कितना होगा 5 के पावर 1 ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं कहे कि हम डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम बता भी दिए। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा √5 माइनस √3 अपान में 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो मेन चीज हमारे बताने की ये था कि मतलब हर का परिमीकरण किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है जो सारे ऑनडे एग्जाम में आता ही आता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, फिर चाहे टीचर का हो, ठीक है। उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। उस पर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आना कंफर्म रहता है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। जिसे माने टाइप 1, ठीक है, टाइप 1, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया गया है, सॉरी, क्वेश्चन दिया गया है आपका 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/7, ठीक है। देख लीजिए। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, बेसिक्स भी है, ठीक है। इसका क्या है, शॉर्ट ट्रिक भी और बेसिक भी है, ठीक है। बेसिस से भी मतलब इसको हल कर सकते हैं, बट उस तरह क्या होगा, लॉन्ग टाइम मतलब आपका समय बर्बाद होगा कंपटीशन एग्जाम में। तो कहिए तो बेसिक बता देते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट बता देंगे, ठीक है। देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, बेसिक से पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट बता देंगे, ठीक है। देखिए इसको तो करना जानते हैं कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसका क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 5 जो कितना होता है 35, और 35 और एक कितना हो जाएगा 36 होगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 36 बाई कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 36/7। अब एक चीज देखिए कि इसके बटा में इतना है और इसके बटा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लेट करके यहाँ पे 1 करेंगे। तो अभी हम बताएंगे कैसे हल किया जाता है, इसका गुणा इसमें क्या जाता है, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा 7 होते 1 अपान में क्या होगा 36 × 1 होगा, तो मतलब कितना होगा 7/36 के बराबर होगा, ठीक है। यदि इतना मतलब कहानियां भी नहीं करनी है ना, जस्ट आप ये ध्यान दीजिए कि इसको हल करने के बाद इसको हमको यदि 1 बटा के रूप में कोई चीज दिया है तो जस्ट उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब जो हर में उसको कहाँ लेके चले जाएंगे, अंश में, और जो अंश में उसको कहाँ लेके चले आएंगे, हर में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7 कितना आया था 36, ठीक है। अब जस्ट उसी तरह फिर से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 में जब 36 में जब 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 36 के बराबर होगा, ठीक है। अब 36 में जब 7 ऐड करेंगे हम लोग, 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, मतलब क्या होगा 53 होगा, ठीक है। कितना होगा 53 होगा, ठीक है। सॉरी 53 नहीं होगा, 43 होगा ना ये, ठीक है। कितना होगा 43। अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा 43 बाई क्या होगा 36 होगा ना। और उसके बाद हम बोले भी थे कि मतलब जब ये बटा के रूप में है तब इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधे मतलब डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 36/43, देख लीजिए सही है, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फिर से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 43/36, ठीक है। सॉरी इसको ऐड कर दीजिए पहले, क्या होगा 36 43 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 79 हो जाएगा, ठीक है। 79 भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाल में क्या दिया है 43 दिया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 43। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, इसको यदि हम डायरेक्ट पुट करना चाहें तो क्या करेंगे, क्योंकि इसके बटा में क्या आ रहा है यहाँ पे 79/43 आ रहा है, और इसको जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा 43/79 आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका मतलब टाइम टेकन बहुत अधिक लग जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या था
1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/7 था, इतना ही था। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चनों को। हमेशा क्या करते हैं कि इधर से मतलब जो ये आगे दिया है मतलब हमेशा नीचे से कैलकुलेट किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, कहाँ से किया जाता है? नीचे से। अब देखिए नीचे से किया जाएगा तो उसके बाद एक चीज शॉर्ट ट्रिक में ध्यान दीजिए कि हमेशा इस वाले वैल्यू को लिया जाता है। ठीक है, ये वाली तो कितना है 5 1 1 है। यहाँ तक आया समझ में आप लोग को? उसके बाद ये जो 1/7 है इसको मतलब कहाँ लिखते हैं कि 1 को यहाँ आगे लिखेंगे और 7 को जस्ट इसके सामने लिखेंगे। इसके सामने 5 के सामने, ताकि आप लोग कैलकुलेट करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि इसका जो है इसका इसमें गुणा करा देते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं? गुणा। और उसके बाद इसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ लिख देंगे। तो 7 5 से कितना होगा 35, और 35 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 36 होगा। सही है, अब उसी तरह फिर यहाँ पे करेंगे। अब क्या करेंगे 36 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे ये 7 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 36 1 से क्या होगा 36, और 36 में जब 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43। कितना होगा 43। ठीक है, आए समझ में? उसके बाद फिर यही उसी तरह करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जितना आएगा उसको हम 36 में ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 43 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 43 आएगा। और जब उसमें क्या आएगा 36 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 79 आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना आ रहा है 79 आएगा। ठीक है, आए समझ में? देख लीजिए, समझ में ना आ रहा तो दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जब लास्ट वाली जो वैल्यू बचती है, क्या लास्ट वाली जो वैल्यू बचती है, तो स्टार्टिंग वाले नंबर्स को हमेशा कहाँ रखते हैं? अंश में। कहाँ रखेंगे? अंश में। और इसको कहाँ रखेंगे? हमेशा हर में। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 अंश में क्या है 43 हो जाएगा, और लास्ट वाली को कहाँ रखना है? हर में रखना है हमको। तो यहाँ कितना हो जाएगा 79 आ जाएगा। देखिए क्या जो हम लोग डीपली सॉल्व किए थे, ठीक है, ब्रॉड तरीके से कितना आया था 43/79 आया था ना, इतना आया था। क्या ये दोनों इक्वल है? ठीक है, तो यदि ब्रॉड तरीके से लगाएंगे तो आपका टाइम टेकन बहुत अधिक जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस भी करेंगे कि नहीं कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, और नोट डाउन करना हो तो आप लोग साथ में कर लीजिए कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आप सारे क्वेश्चन ब्रॉड तरीके से नहीं कराएंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि नहीं कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अब टाइप 1 था, यहाँ पे टाइप 2 लिख देते हैं। तब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसमें प्लस 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 था, बट इसमें क्या है माइनस 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 है। ठीक है, तो हम लोग अभी बताए भी कि मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम टाइम में, ये नहीं कि एग्जाम टाइम में भूल जाइए कि ऊपर से नीचे करना है कि नीचे से ऊपर करना है, तो फिर तो हो गया फिर। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग काउंट करें कितना 1 2 3, यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 2 3, कितना है 1 2 3 है। और देखिए फिर ये 5/4 है ना, तो हमेशा 5 जो अंश वाली रहती है, ठीक है, संख्या उसको पहले लिखते हैं, हार वाली क्या लिखते हैं बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करा देंगे। ठीक है, गुणा कराने के बाद फिर क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे। घटा किस लिए रहे? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव देने की वजह से घटा रहे हैं। यदि प्लस रहता तो लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कितने लोग ये समझ में आए कि हम लोग 5 में से 4 घटाना है, बट ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या गलत हो जाएगा। तो 5 मतलब 4 1 जा कितना हो गया यहाँ पे 4, और माइनस में क्या हो जाएगा इसमें घटाना है तो क्या 5, तो मतलब किसके बराबर -1 के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। ठीक है, फिर से इसको क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे।
मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर जो वैल्यू आएगी इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं। -1 × 1, उसके बाद क्या होगा, -4 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 × 1 किसके बराबर होता है, -1 के, तो -1 - 4 इक्वल टू में क्या होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और जो वैल्यू आएगी फिर इसमें से क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, -5 × 1 माइनस क्या होगा, सही है ना, सही है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -5 तो रहेगा ही रहेगा, -1 है तो किसके बराबर होगा, -6 के बराबर होगा। देख लीजिए आ रहा है कि नहीं समझ में आप लोगों को, क्या होगा, -6 के बराबर होगा। सॉरी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ से एरर हो गया। एरर क्या हुआ है कि देखिए -5 में जब 1 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस तो ठीक है, बट यहाँ देखिए माइनस तो रहेगा, बट यहाँ पहले ही मतलब माइनस दे दिए गए हैं। ठीक है, सही है, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया गया है। ठीक है, तो जब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व तो कितना हो जाएगा, क्या होगा, -5 + 1 होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस पहले से ही दिया गया है और यहाँ माइनस घटाना भी है। ठीक है, तो लोग कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4 होगा। ठीक है, आए समझ में, कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, आए समझ में। उसके बाद देखिए अभी हम बताए हैं कि जब इतना कैलकुलेट हो जाएगा तो पहली वाली संख्या का अंश माना जाता है। क्या माना जाता है, अंश, और लास्ट वाली संख्या क्या माना जाता है, हर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, -5/-4 होगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा तो कितने होगा, 5/4। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या आएगा, 5/4। ठीक है, अब इसी में सिंप्लीफिकेशन पर, सॉरी प्रमेयीकरण में अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप 3 पढ़ते हैं। ठीक है, जितने टाइप्स के मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, सारे टाइप्स करा दे रहे हैं और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कितना मतलब उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, बस उसमें क्या वैल्यू चेंज रहेंगी। ठीक है, बट इसके जो टाइप जो बताएंगे उससे अलग नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं